फिर है मनुष्य ऋण। अब ये जो मनुष्य ऋण है, ये एक्चुअली क्या है कि जो और मनुष्य है समाज में, उन मनुष्यों के प्रति भी हम क्या हैं, ऋणी हैं। अर्थात हम समाज के प्रति ऋणी। ये मनुष्य ऋण किसको, किसकी ओर इंगित करता है, समाज की तरफ। क्योंकि हम आज जो कुछ हैं उसमें एक बहुत बड़ा रोल, एक बहुत बड़ा योगदान, कंट्रीब्यूशन किसका है, समाज का है। अब ये और बात हो सकती है कि समाज ने किसी को बुरा बना दिया हो या वो बुरा बन गया हो, पर समाज में बहुत सारे जो हैं मनुष्यों का जो पारस्परिक संबंध है, उनसे हमें बहुत कुछ क्या मिलता है, सीखने को मिलता है। हम समाज से बहुत कुछ लेते हैं, समाज हमें बहुत कुछ देता है, सूचना भी देता है, ज्ञान भी देता है, मूल्य भी देता है, बुराइयां भी देता है तो अच्छाइयां भी देता है। जब जरूरत पड़ती है तो सहयोग भी करता है, सहायता भी करता है। लोग आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से सहायता करते हैं। जिसके पास धन नहीं है वो मन से आपके साथ खड़ा है। तो बहुत सारी हमें ऐसी चीजें मिलती हैं। जब आप किसी संकट में होते हो तो लोग आपको क्या करते हैं, मदद करते हैं। जैसे आप रास्ते से जा रहे हैं, आपका एक्सीडेंट हो गया, तो उस समय आपको कौन उठाएगा, लोग उठाएंगे। तो ऐसे ही आपका दायित्व बनता है कि जब कोई हो तो आप भी ऐसा करें, नहीं तो फिर कोई नहीं करेगा, तभी ऐसा सोचेंगे। तो मनुष्य का जो समाज है उसका बहुत बड़ा योगदान होता है हमारे इस जीवन का जो स्वरूप है उस पर और इसकी निरंतरता पर। हम समाज से बहुत कुछ लेते हैं। और जो आगे हम पढ़ेंगे, समुदायवादी जो दार्शनिक हैं वो तो मानते ही यही हैं कि व्यक्ति अपने आप में कुछ नहीं है, वो समाज की देन है। वो जो कुछ होता है वो समाज के कारण होता है। वो अपने आप को समझे कि नहीं मैं तो अपने आप में हूं, तो ऐसा नहीं है। समुदायवादी तो इस बात को बिल्कुल ही नकारते हैं कि व्यक्ति का कोई महत्व है, बल्कि किसका महत्व है, समाज का महत्व है। तो इसीलिए मनुष्यों के प्रति भी हम क्या है, समाज के प्रति भी हम ऋणी हैं। अब ये ऋण कैसे चुकेगा, ये ऋण कैसे चुकेगा कि इसके लिए देखो, वेदों में जो कहा गया, ऐतरेय उपनिषद और तैत्तिरीय उपनिषद में एक श्लोक आता है, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। चार बातें, मातृ, पितृ, आचार्य और अतिथि। तो इसमें माता पिता आ गए, पितृ ऋण, आचार्य गुरु ऋषि ऋण, और अतिथि देवो मनुष्य ऋण। कि जो अतिथि आपके दरवाजे पर आ रहा है उसको आपको क्या करना है, उसका सत्कार करना है, सम्मान करना है, उसको भोजन कराना है यदि वो भूखा है तो, और उसकी कोई आवश्यकता है तो उसकी मदद करनी है, उसे कोई दान देना है। ये वैदिक जो परंपरा में उसका तरीका बताया गया, इस तरीके से आप कर सकते हैं। क्योंकि उस समय रिक्वायरमेंट इतनी थी, इतनी समस्याएं नहीं थी, समाज इतना जटिल नहीं था, तो ये भी अपने आप में एक बड़ी बात थी। इसीलिए आपने देखा होगा बहुत, आज भी गांव में कोई, अब तो खैर इतना विश्वास नहीं करते, पर पहले गांव में कोई अनजान भी चला जाता था तो उसकी उसी हिसाब से आओ भगत और उसकी वो सादर सत्कार किया करते थे। पर अब वो बातें धीरे धीरे कम होती जा रही। अब ये कहने को रह गई हैं अतिथि देवो भव, और अतिथि जब आ जाते हैं तो घरवाले जो है और घरवालियां जो, उनका क्या चेहरे का नूर जो है कैसे काफूर होता है, ये हम सब जानते हैं आजकल। कि दो अतिथि भी आ गए तो हाँ इनके लिए खाना बनाना पड़ेगा, और अब ये मुसीबत हो गई, और अब ये पता नहीं कितने दिन रुकेंगे, और तो भाव ही खत्म। पर ये जो ऋण है मनुष्यता के प्रति, मानवता के प्रति, ये चुकाना आपका दायित्व है। क्योंकि हकीकत में
हम चाहे ना चाहें, मतलब इसको माने या ना माने, पर फिर भी बहुत सारे लोगों का हमारे जीवन में क्या होता है, सहायता होती है, सहयोग होता है। ऐसा नहीं है कि हम आज इस मंजिल तक यूं ही पहुंच गए हों। बहुत सारे लोगों का साथ रहा, बहुत सारे लोगों ने कब कब जरूरत पे कैसे कैसे साथ दिया है। तो मुझे जब ईश्वर ने या उस परमात्मा ने या इस ब्रह्मांड ने या इतना योग्य बनाया, तो मैं भी ऐसी परिस्थिति में उनका साथ दूं। यदि मैं कर सकता हूं तो मुझे अवश्य करना चाहिए। कुछ एक उदाहरणों को हम छोड़ दें जीवन के, उनको लेके नहीं बैठा रहना चाहिए, पर ज्यादातर लोग जो है वो परस्पर इसी तरीके से तो विकसित होते हैं, इसी तरीके से संवर्धित होते हैं। सबका योगदान होता है, ऐसा नहीं होता। इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण ऋण है जो हमें अदा करना है, इस कर्तव्य को चुकाना है, या वो इस कर्तव्य को पूरा करना है, ऋण को चुकाना है। कैसे चुकेगा, कैसे चुकेगा? मानव मात्र की प्रति इस सेवा, तन मन और धन से। यदि आप तन से कर पाते हैं तन से करें, मन से कर पाते हैं मन से करें, धन से करने की सामर्थ्य है तो धन से करें, धन की सामर्थ्य नहीं है तो बाकी सामर्थ्य से करें। ऐसा तो नहीं है कि आप बिल्कुल ही सामर्थ्यवान नहीं है। तो जिस भी प्रकार की जैसी सामर्थ्य है उसके अनुसार जरूरतमंद जो मनुष्य हैं, जो समाज है, उसकी हमें क्या करनी चाहिए? सहायता करनी चाहिए। करुणा का भाव रखें, सहानुभूति का, समानुभूति का भाव, ये भाव हो, सहिष्णुता हो, पारस्परिक प्रेम हो, सौहार्द हो। कोशिश करें कि भाई इस प्रकार का व्यवहार। अब आप देखें कि आज एक परिवार वो है जिन्होंने अपने माता पिता को छोड़े, और एक वो लोग हैं जो वृद्धाश्रम खोल रहे हैं, उनका पालन पोषण कर। एक वो है जो अपने बच्चे को पैदा करके कहीं छोड़ गए, एक वो है जो उन अनाथ बच्चों को पाल रहे हैं, वो लोग भी। एक जो जिसको पीड़ा है, कोई बीमारी है, तो कुछ लोग उसका इलाज कर रहे हैं, मुफ्त में इलाज कर रहे हैं, अस्पताल खोल रहे हैं, कोई धर्मशालाएं खोल रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। दुनिया जहान के लोग काम कर रहे हैं। इसमें कुछ लोग एनजीओज के नाम से गलत काम भी कर रहे हैं, पर मोटे तौर पर देखेंगे तो हम बहुत सारा काम करते हैं। आपदा आ गई तो कहीं पहुंच गए स्वयं सेवक बन के, तो इस रूप में हम सहायता कर सकते। जैसी हमारी सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य के अनुसार हमें मनुष्य मात्र की जो भी जरूरतमंद है उसकी क्या करनी चाहिए? सेवा करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, किसी भी रूप, बिना ये लगाए कि ये कैसा है या कैसा। क्योंकि हमने भी अपने इस अस्तित्व के लिए बहुत सारे लोगों की मदद ली है, या बहुत सारे लोगों ने हमारी मदद की है। और यदि नहीं भी की है तो भी हमारा यह दायित्व बनता है, क्योंकि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मदद तो हमें मिलती ही मिलती है। ठीक है, तो इस रूप में हमें ये ऋण को चुकाना है, ये हमारा कर्तव्य, और इस रूप में हम चुका सकते हैं। ये जो ऋण है ये वर्तमान संदर्भ में बहुत ही प्रासंगिक है। इसको यदि हम समझ जाएं कि समाज के प्रति हम ऋणी हैं, तो बहुत सारी समस्याओं का पर हम नहीं समझते। हम समझते हैं कि आज जो मैं कुछ हूं वो मेरे कारण हूं, मेरे बलबूते पे हूं, मेरा क्या लेना देना। वो जो चीज है वो मिटे तो काम बने। तो ये बहुत महत्वपूर्ण ऋण है और प्रासंगिक है। ये हर क्षेत्र में प्रासंगिक। यदि ये एक व्यक्ति के रूप में, एक मनुष्य के रूप में हम इस ऋण को चुकाते हैं और इस प्रकार की भाव से चुकाते हैं, तो बहुत सारी समस्याएं सॉल्व होना शुरू हो जाएंगी।